नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में 4 ऐसी बातों के बारे में बताया है जिनका अहंकार व्यक्ति को विनाश के मार्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि ये बातें ऐसी है जिनका अहंकार करने पर मनुष्य स्वयं का पतन ही कर लेता है और अधोगति के मार्ग पर निकल पड़ता है और अंत में जाकर ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना असंभव होता है। इन बातों का अहंकार किसी भी स्त्री, पुरुष और विद्वान को नहीं करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अहंकार करता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई स्त्री अहंकार करती है तो वह भी पथभ्रष्ट हो जाती है और समाज में लोग उसके चरित्र पर लांछन लगाने लगते हैं। और यदि कोई पुरुष इन बातों का अहंकार करता है तो वह अपनी सफलता के मार्ग से हटकर दुर्गति के मार्ग को प्राप्त करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा विदुर जी ने बताई हुई ऐसी 4 बातों के बारे में जिनका अहंकार कभी किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि महात्मा विदुर कोई साधारण मानव नहीं थे। वे साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री, कौरव और पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर जी की नीतियों को साक्षात धर्मराज की नीतियों के रूप में देखा जाता है। धर्मराज का अवतार होने के कारण महात्मा विदुर जी को भूत और भविष्य का ज्ञान था। इसलिए विदुर जी की नीतियों को संसार की सभी नीतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं महात्मा विदुर जी ने बताए हुए उन 4 बातों के बारे में जिनका अहंकार कभी किसी स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए। महात्मा विदुर अपने श्लोक में कहते हैं, विद्या मदो धन मदस्त्रतियो भिजनो मद मदायते वलिप्ता नामेत एव सताम दमाहा। इस श्लोक में 4 प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया है। सबसे पहला है विद्या का अहंकार। महात्मा विदुर जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी विद्या का अथवा ज्ञान का अहंकार कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की विद्या का लोप हो जाता है। अर्थात माता सरस्वती अहंकारी व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकती है। अहंकार से ज्ञान का और बुद्धि का नाश होता है। कुछ लोग थोड़ी सी ही विद्या प्राप्त करने के बाद दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसा करना सर्वथा अनुचित माना जाता है। एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति को पछताना तो पड़ता ही है। इसलिए व्यक्ति को चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त क्यों न हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की बातें ध्यान से और देर तक सुननी चाहिए। कभी दूसरों के अज्ञानी होने पर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो, सदैव ही विनम्रता से दूसरों का आदर करना चाहिए। अन्यथा उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है। जो व्यक्ति ज्ञान पाकर भी दूसरों को नीचा और अधम समझने लगता है। दूसरा है धन संपत्ति का अहंकार। महात्मा विदुर जी ने लक्ष्मी को चंचल कहा है और लक्ष्मी अहंकारी व्यक्ति का साथ जल्दी ही छोड़ जाती है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी धन संपत्ति का दिखावा करते हैं, वह तुरंत ही अपनी लक्ष्मी को खो देते हैं। लक्ष्मी को स्थिर रखना है तो धन का सदुपयोग करना चाहिए। उसका दान, भोग, व्यापार तथा स्वजनों की सहायता के लिए करना चाहिए। लक्ष्मी का कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो जितना लक्ष्मी का दिखावा करता है, लक्ष्मी उतना ही उससे दूर चली जाती है। तीसरी बात है कुलीनता का अहंकार। महात्मा विदुर जी के अनुसार किसी भी पुरुष को पूर्वजों से प्राप्त मान सम्मान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अहंकार के कारण आपके पूर्वजों के पुण्य कर्म एवं सम्मान भी नष्ट हो जाता है। पूर्वजों द्वारा जो भी मान सम्मान तथा कुल का गौरव प्राप्त किया हुआ होता है, वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। जो अपनी कुलीनता का अहंकार करता है, वह अपने कुल के गौरव को नष्ट करके नीच पद को प्राप्त कर लेता है। विदुर जी के अनुसार नीच और कुलीन व्यक्ति में यही फर्क होता है कि कुलीन व्यक्ति सभी का आदर करता है, कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, अपने धन संपत्ति के गर्व पर कभी दूसरों का हित नहीं करता है। और नीच व्यक्ति वही होता है जो धनवान होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता नहीं करता है, कुलीन होकर भी दूसरों के साथ अन्याय करता है तथा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे ऊंचे कुल में ही जन्म क्यों न ले,
उसे नीच ही समझा जाता है। जैसे राजमहल के शिखर पर कोई कौवा आकर बैठ जाता है तो वह कभी गरुड़ की तरह नहीं बन सकता है, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला अहंकारी व्यक्ति कभी कुलीन नहीं समझा जाता है, उसे नीच ही कहा जाता है। चौथी बात है यौवन का अहंकार। महात्मा विदुर जी के अनुसार किसी भी स्त्री को अपने यौवन एवं रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। यौवन अथवा रूप समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापा आने पर सौंदर्य नष्ट हो जाता है और कुरूपता प्रकट हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अहंकारी स्त्री मूर्ख होती है, वह अपने रूप के अहंकार में व्यभिचार करने लगती है। इसी अहंकार के कारण वह कई बार बड़ी मुश्किलों में फंस जाती है। अहंकारी स्त्री को अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है और उसे जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं। अतः स्त्री को रूप से बढ़कर अपने चरित्र को महत्व देना चाहिए, क्योंकि चरित्रवान स्त्री का तीनों लोकों में गुणगान किया जाता है। जो स्त्री अहंकार के आवेश में आकर अपने चरित्र का नाश कर डालती है तथा पति, बंधु बांधव और माता पिता का त्याग कर डालती है, ऐसी स्त्री का विनाश होना निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में इन 4 बातों के बारे में बताया है जिनका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।